मार्केट ओपन हो गया है, 9:17 हो गए। अच्छा वैल्यू एरिया मिलेगा 1 मिनट चार्ट पे, खूब मैंने आपको स्कैल्प करके बताया, ठीक है। एंड कोशिश करेंगे आज 3 मिनट के चार्ट पे करें, ओके। थोड़ा एसएल बड़ा होता है 3 मिनट के चार्ट पे, उसका ध्यान रखना। अपना प्लान सिंपल सा रहेगा। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दिया देन अपन ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। 3 मिनट कैंडल है, वो क्लोज कर देगा अपने वैल्यू एरिया के नीचे, देन अपन ट्रेड प्लान करेंगे। वैल्यू एरिया दैट मीन्स वैल्यू एरिया ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट होता है जिसमें सपोर्ट, रेसिस्टेंट एंड ट्रेंड लाइन और ट्रेंड चैनल के ऊपर अपन प्राइस एक्शन को रीड करते हैं कि मोस्ट बायर एंड सेलर है वो किस साइड में अपन को ट्रेड दे रहे हैं। जैसे ही बनेगा प्लान देन अपन ट्रेड करेंगे, अदरवाइज कोई ट्रेड नहीं। डिसिप्लिन से ट्रेड करो और अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड करो। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जोन है, ये जो है यहाँ पर, ये एक रेसिस्टेंस जोन है। अगर यहाँ पे मार्केट सेलिंग दिखाएगा तो इसी रेसिस्टेंस जोन पे भी अपन ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं। और किस में करेंगे, सिंपल सी बात है, पुट में करेंगे। अगर अपन यहाँ पे प्लान करेंगे तो अपन को यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। यहाँ पे रेसिस्टेंस लेवल पे एक अच्छा सेलिंग कैंडल भी बन चुका है, तो मैं प्लान कर रहा हूँ इसके अंदर 150 क्वांटिटी प्लान मैंने कर लिया। ये अपना स्टॉप लॉस है जो मैं सिस्टम में डाल देता हूँ 103, तो एक पॉइंट छोड़ के वह एसएल, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी के अंदर कि वैल्यू एरिया को ऊपर जो रेजिस्टेंस है वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है और यहाँ पे ब्रेकडाउन करने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो ये रिजेक्शन कैंडल पे ही मैंने प्लान कर लिया है। ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा 104 का, तो 103 का स्टॉप लॉस है वो मैं सिस्टम में ही डाल देता हूँ यहाँ पर। क्वांटिटी 150, ठीक है। सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल दो 1393, ये लो, ये डाल दिया मैंने सिस्टम के अंदर एसएल। तो आप देखो, अगर आप अच्छे ट्रेडिंग करना जानते हैं और सही तरीके से वैल्यू एरिया डिफाइन करना जानते हैं तो आप बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। चाहे 3 मिनट वैल्यू एरिया यूज़ करो, 1 मिनट करो, 15 मिनट करो, जो मर्जी करो, सारी चीज़ों पे आप ट्रेड कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप उसे दें मार्केट में, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे काम करें, रिस्क मैनेजमेंट पे काम करें। यहाँ पर आप देखोगे पहला ही ट्रेड है, ठीक है, कोई भी और ट्रेड नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ से वापस रिजेक्शन आ गया, ठीक है। इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाएगा ना तो एक अपन को मोमेंट मिल जाएगा अच्छा सा। अगर यहाँ तक का भी मोमेंट मिल जाएगा दैट्स गुड पार्ट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रखो और आप अपने जो सेटअप है उसके ऊपर ट्रेड करो, अदरवाइज कोई ट्रेड मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 2-3 से ज़्यादा ट्रेड कभी मत करो एक दिन में।
डरने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेड कॉन्फिडेंस के साथ में करो, यू नीड कॉन्फिडेंस। देखो हेजिंग में इतनी देर में यहाँ पे देखो 3-4 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है। और एक और अकाउंट में मैं आपको दिखाता हूँ। एक और अकाउंट में दिखाता हूँ मैं आपको, दिख नहीं रहा है क्या, कितना चल रहा है, दिख रहा है ना, 7 हज़ार के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो एक में 7 हज़ार चल रहा है और दूसरे में आप देखो कि यहाँ पे लगभग 4-4.5 हज़ार चल रहा है, और अपना इस ट्रेड में भी 1400 से 1500 प्रॉफिट है वो चल रहा है। एक डिसिप्लिन से ट्रेड प्लान किया है अपन ने, ठीक है, बहुत ही डिसिप्लिन से ट्रेड प्लान किया है। 10 पॉइंट के आसपास का अपन ने एसएल है वो सिस्टम में डाल दिया है। टारगेट रहेगा अपना, जितना मार्केट दे दे अपन को खुशी खुशी, 1:1.5, 1:2 एंड 1:3, जितना मार्केट दे दे अपन को। एक यहाँ तक भी कैंडल बनाएगा ना मार्केट, दिस इज़ माई हाईएस्ट टारगेट, यहाँ तक मार्केट कैंडल बना दे ये प्रीमियम, तो ये प्रीमियम है वो यहाँ तक भाग जाएगा। तो एक अच्छा टारगेट है अपन को, लगभग 20 पॉइंट के आसपास का मिल जाएगा। उसके बाद अपन क्या ट्रेल कर लेंगे। वन एस टू वन मिल जाए ना आपको, 1:1, तो भी आपको ट्रेल कर लेना चाहिए, ठीक है। तसल्ली से ट्रेड करो, आराम से, डिसिप्लिन से, डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने ट्रेड प्लान क्यों किया वो आप देखो, वैल्यू एरिया पे यहाँ पे ये रिजेक्शन कैंडल बना 3 मिनट का, ऊपर रेसिस्टेंस है वहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बना, जैसे रिजेक्शन कैंडल बना अपन ने इसके ब्रेक डाउन होते ही ट्रेड ले लिया। वैसे कैंडल क्लोज पे वेट था कि कैंडल क्लोज पे लेंगे, लेकिन मार्केट ने ऊपर जाके रिजेक्शन कैंडल बना दिया, तो कैंडल क्लोज का अपन ने वेट नहीं किया। क्योंकि जब आप ट्रेड प्लान करते हैं तो ऑलवेज रिस्क मैनेज करते हैं, और आपको पता होता है कि हाँ यहाँ से अगर मार्केट उल्टा अपन ने घूम गया तो अपन को कहाँ पे स्टॉप लॉस देख के मार्केट में एग्जिट करना होता है। तो उससे कोई दिक्कत वाली होने वाली चीज़ नहीं है। वापस से एक रिजेक्शन कैंडल बना रहा है, अगर ये कंटिन्यूस कैंडल आ गया तो एक मोमेंट आ जाएगा अच्छा सा। ये मोमेंट चाहिए, यहाँ से ये निफ्टी निकाल देगा ना, मतलब ये जो प्रीवियस प्राइस है ना निफ्टी का, ये प्रीमियम का, ये निकालेगा तो एक अच्छा ब्लास्ट आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे 1:1 तक अपन को टारगेट दिया है, लेकिन टारगेट थोड़ा हमेशा आप अगर सही ठीक लेंगे तो अच्छे से आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपकी सक्सेस का की होता है। आप यहाँ पे अपना जो देखोगे, रिस्क रिवॉर्ड अपन जो लेना चाहते हैं, यहाँ पर अपन ने एंट्री किया है, और 1:2 अपन ले सकते हैं आराम से, 1:1.5 भी दैट्स गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना एसएल पॉइंट है। वेट करो, सब्र से ट्रेड करो, प्रॉफिट लॉस देख के डरने को ज़रूरत नहीं है आपको, हमेशा डिसिप्लिन से ट्रेड करो आप।
ये रखना बेटू। और मैं आप लोगों से हमेशा एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, एक ही ट्रेड करो, इससे बेस्ट कुछ नहीं है मार्केट में। या तो ऐसे होगा या तो टारगेट होगा। आपको ट्रेडिंग का करने का नज़रिया ही बदल जाएगा। एक ही ट्रेड करो, करो ही मत दूसरा ट्रेड। कभी आपको लग रहा है कि अब मैंने नहीं, मैं दो कैप ट्रेड करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तीन ट्रेड से तो जो आपका रिस्क है उसे तीन पार्ट में बांट दो। अगर आप तीन ट्रेड करने वाले हो तो रिस्क को डिवाइड कर दो थ्री पार्ट्स में। मार्केट यहाँ तक रीटेस्ट कर सकता है, यहाँ तक रीटेस्ट कर सकता है। अब इस रीटेस्ट में अपना एसएल नहीं उड़ा दे स्पाइक में, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मार्केट यहाँ इस ट्रेंड लाइन पे वापस रीटेस्ट कर सकता है। लेकिन एसएल उड़ा दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपन एसएल रखना छोड़ दें, क्योंकि मैं बहुत पूरा, आप पिछले वाले वीडियो देखोगे तो बिना एसएल में ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मेरा पोजीशन साइज है वो मैनेज रहता है। लेकिन अगर आप उसे कॉपी करते हैं किसी को देख के कि आप भी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करें, तो फिर वो गलत होता है। तो मैं ऐसे कोई चीज़ नहीं सिखा सकता आप लोगों को जो गलत हो। ऑलवेज डू, क्योंकि आपको नहीं पता है कि मैं किस तरीके से पोजीशन साइज मैनेज करता हूँ, रिस्क मैनेज करता हूँ, कैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैच करता हूँ। और वही गलती आप, जब आप हमेशा फोकस करते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है मैं भी कर लेता हूँ, बिना स्टॉप लॉस करता हूँ ताकि मेरा भी फेक एसएल हिट नहीं हो, और आप वहाँ पे अपनी पोजीशन साइज वगैरह रिस्क मैनेज की धज्जियाँ उड़ा देते हैं और एक कैंडल आपका पूरा कैपिटल उड़ा देती है। जबकि मेरे साथ अगर ऐसा होता है तो मेरी कैपिटल कभी नहीं उड़ती है। समझ गए आप? क्यों? बिकॉज ऑफ मेरी पोजीशन साइज हमेशा राइट होती है। काफ़ी स्पाइक्स मार रहा है मार्केट। ये जोन निफ्टी ने तोड़ा ना तो एक अच्छा ब्लास्ट मिल जाएगा अपन को। ये निकाल दे, ये प्रीमियम इस लेवल को निकाल देगा तो एक अच्छा ब्लास्ट मिल जाएगा। नहीं तो एसएल अपने पास है, ये देखो। बस ये कंटिन्यूस इस प्राइस को जंप करता रहे। स्पाइक है फिर से। यहाँ तक का है अपना टारगेट, अगर यहाँ तक आ जाएगा तो एक अच्छा टारगेट मिल जाएगा। ड्रॉप तो कर रहा है, थोड़ा सा ड्रॉप और करते ही मिल जाएगा मोमेंट, थोड़ा सा ड्रॉप करते ही मिल जाएगा। अभी मैं इसको ग्रीन जोन को हटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये प्राइस जो चल रहा है वो फिर अपन को दिखता नहीं कि कैंडल का विक क्या बन रहा है। कैंडल का अब क्लियर दिख रहा है विक, कैंडल का विक क्या बन रहा है। अगर यहाँ से ये जंप कर जाएगा तो 20-25 पॉइंट का अपन को टारगेट मिल जाएगा। अभी लगभग 8-9 पॉइंट का टारगेट मिला है, 10 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है। चलो अब मैं स्टॉप लॉस को क्या करूँगा, ट्रेल कर दूंगा। जो ये कैंडल का अभी लो बना है ना, भले ही सिस्टमेटिक ट्रेड करो, ये जो कैंडल का लो बना है वहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया है, ठीक है, मॉडिफाई कर दिया है। अगर मार्केट यहाँ आके हिट करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा बोल रहा है यहाँ पे 103 कर दे भाई, तो मैं कर देता हूँ। ये लो, मॉडिफाई कर दिया है ये एसएल मैंने, ठीक है। यहाँ पे मेरा एसएल आ गया। अगर मार्केट यहाँ हिट करता है तो 1200-1300 जो बुक होना है हो जाएगा। नहीं यहाँ से ऊपर जाता है तो अपने पास पूरी स्काई इज़ द लिमिट है, ठीक है। इसलिए ट्रेल भी करो। और ये नहीं है कि 2300-2400 प्रॉफिट देखा है तो पूरा लेना है, ऐसा नहीं होता है। एज ए डिसिप्लिन ट्रेड करो आप। देखो पहला ही ट्रेड है तो मार्केट आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी देता है।
लेकिन आप बिना लालच के ट्रेड करो। अब एसएल होता है तो कभी रिग्रेट मत करो कि मार्केट ने आके मेरा एसएल खा गया, और फिर मार्केट आपने जैसे ही एसएल हिट किया फिर वहाँ से ऊपर जाता है। एक ट्रेड आपने 1000, 1200, 1500 रुपये कमा ले, ध्यान रखो 1000 रुपये पूरे दिन मजदूरी करते हैं ना तब आते हैं। इस बात को आप ध्यान नहीं रखते हैं, स्टॉक मार्केट में सब भूल जाते हैं आप, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखो। हेजिंग में देखो आप मस्त जोरदार 5000, और यहाँ पे देखो आप दूसरी भी एक हेजिंग है जिसमें आपको दिख रहा होगा कितना चल रहा है, 8000, 9000 चल रहा है। यही पार्ट होता है, हेजिंग में कोई टेंशन नहीं होती है। अब यहाँ से ये ब्लास्ट करेगा, स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल के रखो, बिना स्टॉप लॉस ट्रेड मत करो। स्टॉप लॉस डाल दिया ना, उससे क्या होगा, कट होगा ना आपका सौदा तो कट होगा, आपको कभी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, कटेगा तो कटेगा वो एसएल। बड़े प्रॉफिट कैच करने के लिए आपको स्टॉप लॉस सिस्टम में रखना पड़ेगा। अगर रिवर्स कैंडल बन जाता है कोई दिक्कत नहीं है, आपका एसएल आपने 2300 प्रॉफिट दिया, 1200 बुक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसी 1000 रुपये की वजह से 2-3 हज़ार और कैच कर सकते हैं आप। राइट एनालिसिस पे ट्रेड करो। और कभी भी रिग्रेट मत करो, अगर आपका एसएल हो जाता है तो उस पर रिग्रेट मत करो कि अरे यार मेरा देख मार्केट 1 पॉइंट से एसएल हिट कर दिया, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है। यहाँ से थोड़ा सा जंप करेगा ना तो एक मोमेंट आपको मिलेगा, अदरवाइज रिवर्स करके एसएल अपन ले लेंगे। इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, डिस्टर्ब कर रही है। मेरा टारगेट है यहाँ पर, वैसे तो टारगेट तक आ गया है ये, ठीक है, टारगेट तक आ गया है, रिवर्स करके अपना एसएल हिट करेगा तो अपन ले लेंगे, ठीक है। जहाँ पे अपन ने प्रॉफिट देखा है 2300 2400, वहाँ से अपन 1200 1300 ले लेंगे, अदरवाइज वरना उस 1000 की वजह से अपन को बड़ा प्रॉफिट भी हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेल एसएल बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए। वो खा गया 1200 रुपये बुक्ड, ठीक है। दिस इज़ द डिसिप्लिन ऑफ ट्रेडिंग। अब उससे ज़्यादा ट्रेड करनी, देखो मेरे एकदम एसएल तक आया है, एसएल कटा एंड मार्केट रिवर्स, ठीक है। इसको बोलते हैं कि मार्केट आपका एसएल काटेगा एंड वापस ऊपर गया, लेकिन कोई भी ओवर ट्रेडिंग की ज़रूरत नहीं है आपको। आपका 1155 रुपये बुक हुआ है, ठीक है, दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नो मोर ट्रेड, ओनली वन ट्रेड एंड डू कंसिस्टेंट लर्निंग। यहाँ पे हेजिंग में एसएल वैसएल का ज़्यादा चिंता नहीं है, पूरा मार्केट आपके एसएल खाने ही आया था, जैसे मार्केट यहीं पे आया और यहीं से पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। दिस इज़ द पार्ट ऑफ बिजनेस एंड ऑलवेज डू स्टॉप लॉस इन योर सिस्टम। हेजिंग की जो खूबसूरती है उसमें ये फेक एसएल वगैरह नहीं होते हैं, अच्छे से आप ट्रेड करते हैं, प्लान करते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। चलो समझ गए होंगे, कोई और ट्रेड नहीं, सिंगल ट्रेड। एंड मैं आपको पहले भी रोज़ बताता हूँ हमेशा, 2 से 3 से ज़्यादा ट्रेड दिन में प्लान मत करो। पहला ट्रेड प्रॉफिट में तो फिर दो और प्लान ही मत करो, नहीं तो आपने जो कमाया ना आप दे देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 1000 रुपये की किसी को औकात ही नहीं पता है, किसी को लगता ही नहीं कि 1000 रुपये की क्या औकात है। भैया आप है ना, पहले बना के बताओ दूसरे बिजनेस में आप, कि दिल डेली के आप 5-10 हज़ार छाप रहे हो, तब फिर इस बिजनेस में भी छाप सकते हैं। आर्मी में बॉर्डर पे कितनी सैलरी मिलती है, पूरे दिन वहाँ पे आप घर से दूर रहते हैं। दुबई में लोग जाते हैं, सऊदी में लोग जाते हैं, मजदूरी लोग करते हैं, पूरे दिन वहाँ पे काम करना पड़ता है, तब आपको 500-700, किसी की सैलरी अगर 20-21 हज़ार है ना तो उसको 700 रुपये दिन के मिल रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ मार्केट में डेली के 10-10 हज़ार चाहिए। आपने दूसरे बिजनेस से आज तक कभी 200 रुपये नहीं कमाए, यहाँ से डेली के 5 हज़ार चाहिए। दिस इज़ नॉट गुड। ये है आपका एसएल। आपको लगा कि फेक हिट कर गया फिर ऊपर गया मार्केट, अभी पूरा का प्रॉफिट भी मार्केट है वो चबा जाता। तो डिसिप्लिन ट्रेड करो, सही मोमेंटम कैच करो, सही मोमेंटम कैच करोगे आपको प्रॉफिट मिलेगा। सही वैल्यू एरिया डिफाइन करो, लेकिन बात ये नहीं है
बात सपोर्ट रेसिस्टेंस वैल्यू एरिया नहीं है, बात है सबसे इम्पोर्टेंट वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग कैसे होती है, साइकोलॉजी क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इस धन में अकाउंट ओपन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे अप स्टॉक में अकाउंट ओपन करना, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अकाउंट ओपन करो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू करो, और ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन का आपको लिंक दे रखा है, वहाँ से आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए ताकि आप बिना डरे ट्रेड कर सकें डिसिप्लिन के साथ में। मैं कंप्लीट जीरो से सिखाता हूँ, चाहे आपको ABCD भी नहीं आता ट्रेडिंग की, और कभी भी लाखों करोड़ों के प्रॉफिट नहीं, आपको धीरे धीरे चल के कैसे पैसा बनाना है वही चीज़ें वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।